छायावाद छायावाद 1918 से 1936 यहाँ तक है। मुकुटधर पांडे हिंदी में छायावाद शीर्षक से इन्होंने एक लेख प्रकाशित करवाया था और इन्हीं को प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है, मुकुटधर पांडे को। सुशील कुमार ने 1920 में सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से भी एक संवाद लेख प्रकाशित करवाया था। इसको परिभाषाएं छायावाद की आचार्य रामचंद्र शुक्ल छाया बोले हैं परिभाषा में कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। नंद दुलारे वाजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद के सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। फिर जयशंकर प्रसाद बोलते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे तब उसमें छायावाद की अभिनीत किया जाए। महादेवी वर्मा कहते हैं छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये सिर्फ विरोध नहीं रहा, थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंजस्यवाद, बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। नामवर सिंह कहते हैं कि यह उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना चाहता है, दूसरी विदेशी प्रधानता से। और रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः शक्ति काव्य के पुनर्जागरण चेतना के व्यापक सूक्ष्म रूप है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। इसके प्रवर्तक और प्रवक्ता है रामचंद्र शुक्ल, मैथिली चरण गुप्त, मुकुटधर पांडे को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सुमितानंदन पंत को मानते हैं। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। इलाचंद जोशी अनुविद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। इसमें चतुष्टय, बृहत्रयी और लघुत्रयी बनता है। तो चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमितानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। बृहत्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमितानंदन पंत और निराला। लघुत्रयी में तीनों वर्मा आएंगे, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो ये हो गया छायावाद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जयशंकर प्रसाद आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद में जितनी भी इनके काव्य हैं उसमें है कि उर्वशी जब वन में मिली तो प्रेम राज्य आ गया। उर्वशी जब वन में मिली तो प्रेम राज्य आ गया। अयोध्या का उद्धार हुआ, शोक उच्छ्वास में बदल गया। ब्रभु वहां लेके, उस समय ब्रभु वहां लेके, कानन कुसुम प्रेम प्रतीक महाराणा के महत्व को बताने लगे। महाराणा को महत्व को बताने लगे। इसमें चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी भी शामिल हो गए। ठीक, तो ये हो गया। और फिर इनके नाटक में भी ऐसे ही बना हुआ है। सज्जन का कल्याणी से परिणय हुआ, करुणालय घर में बारात आई, प्रायश्चित लोग करने लगे। राजसी, विशाख और अजातशत्रु ने तीनों ने ये तय किया कि जनमेजय का नाग यज्ञ करेंगे। फिर कामना की कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को एक घूंट दारू पिला के उसकी बहन की शादी हम सज्जन से करा देंगे। इस तरह से बन गया। अब जयशंकर प्रसाद का जो है इनकी प्रथम कविता सावन पंचक है। इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। इनका प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है जो चंपू काव्य है। और खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। और ये जो कानन कुसुम है वो मुकुटधर पांडे का भी है। झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। अंगी रस शांत रस है। दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। मुख्य पात्र मनु जो मनु को करता है। श्रद्धा जो हृदय का है। ईड़ा जो बुद्धि का है। और कुमार जो मानव का है, प्रतीक है। मुख्य छंद ताटक छंद है। शांति प्रिय कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। ते हो गए जयशंकर प्रसाद। अब निराला जी आते हैं। तो निराला जी, इनकी पुत्री का नाम सरोज था और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। और निराला का है जो ये पूरा है कि परिमल, अनामिका, परिमल और गीतिका, इन तीनों को तुलसीदास दिया गया पढ़ने के लिए। तुलसीदास का रामचरितमानस दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन ये पढ़ने के बजाय बगीचे में घूमने लगी। वहाँ पे कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, ये सब देखने लगी। 4 चीज़ देखने लगी।
फिर निराला ने अर्चना और आराधना को बुलाया और कहा कि भाई गीत गुंज करो, कुछ सांद की कली में कुछ गीत गुंज करो ताकि भक्ति भाव पैदा हो, ताकि अनामिका, परिमल, गीतिका ये जो हैं ये थोड़ा अच्छा व्यवहार करें, अच्छा मतलब कि थोड़ा भगवान की तरफ आए। फिर इनका अनामिका द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी राम की शक्ति पूजा जो 1936 में लिखा गया है, रेखा तोड़ती पुत्र, सच है, बस सच है, ये रहा है। और परिमल में अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये थारा सी रहा। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और इनके मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य उपजीव ब्रह्मलागत कृतवास रामायण से है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदे और विद्रोह के कवि हैं। शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला अकुंठ वयस्क सिंगरार दृष्टि के तृप्त कवि हैं। तो ये निराला जी का हो गया। बाकी 2 बचेंगे, दो अगले वीडियो में करेंगे हम। सुमितानंद पंत और महादेवी वर्मा।